सैफ अली खान के हमलावर की पहचान हो गई। उसकी तस्वीर भी निकल करके सामने आई है, नाम भी पता चल गया है। लेकिन जो बड़ा सवाल अब उठ रहा है, पहचान सामने आने के साथ साथ कुछ और बड़ी जानकारी निकल करके सामने आई है और यह जानकारी वाकई बेहद चौंकाने वाली है। 55 मिनट तक सैफ अली खान का हमलावर 55 मिनट तक उस बिल्डिंग के अंदर था। 1 घंटे तक उस बिल्डिंग के अंदर था। सोचिए 1 घंटे तक कैसे वो उस बिल्डिंग के अंदर घूम रहा था। बहुत बड़ा वक्त होता है 1 घंटा, और 1 घंटे तक क्या किसी ने नहीं देखा? बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन 24 घंटे बीत जाने के बाद में भी अभी तक मीडिया के अंदर से वो सारे सवाल गायब हैं जो सरकार से पूछे जाने चाहिए थे। आपको याद होगा, यही बॉलीवुड था, यही मीडिया था, यही मुंबई थी जब सुशांत राजपूत के केस में किस तरीके से रिया चक्रवर्ती, उनके भाई को टारगेट किया गया, जेल भेज दिया गया, और किस तरीके से बावर्ची से लेकर के उसके पड़ोसी अड़ोसी सबको मीडिया ने खंगाल डाला था। लेकिन अब सैफ अली खान के मामले में मीडिया न केवल चुप है, बल्कि उसके साथ साथ बॉलीवुड के दिग्गज कलाकार वो भी सब खामोश है। सबके मुंह पर ताला लगा हुआ है। कोई सरकार से पूछ नहीं पा रहा है कि आखिरकार ये बांद्रा के अंदर एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक लगातार जो हमले हो रहे हैं, लोगों की जान जा रही है, बॉलीवुड से जुड़े हुए लोगों की जान जा रही है, तो कम से कम तब तो आप बोलिए। अमिताभ बच्चन खामोश है, बॉलीवुड के और तमाम कलाकार सब खामोश है, किसी ने ट्वीट तक नहीं किया है। लेकिन मैं आपको यह तस्वीर दिखाता हूं। यह तस्वीर है हमलावर की। इसी हमलावर ने बताया जा रहा है कि सैफ अली खान पर हमला किया है। इसकी पहचान मैं आपको दिखाऊं उससे पहले यह चाकू आप देख लीजिए। यह इतना बड़ा चाकू, 2.5 इंच का चाकू सैफ अली खान की कमर से सर्जरी करके निकाला गया है, क्योंकि चाकू टूट करके अंदर रह गया था। जब हमलावर ने चाकू से ताबड़तोड़ तरीके से वार किए, 6 वार किए थे, तो चाकू टूट करके अंदर रह गया, और उसके बाद में यह चाकू सर्जरी करके डॉक्टरों ने निकाला है। और डॉक्टरों ने जो कहा है वो मैं आपको आगे बताने वाला हूं कि कैसे सैफ अली खान ने फिल्मों की स्टाइल में अपने बेटे बेटियों के लिए, अपने बच्चों के लिए उस हमलावर से लड़ाई लड़ने का काम किया। लेकिन उससे पहले यह हमलावर की जो जानकारी अभी निकल करके सामने आई है, उसके अनुसार इसका नाम शाहिद बताया जा रहा है। और शाहिद पहले से 5 मुकदमे हैं इसके ऊपर। शाहिद पर 5 मुकदमे पहले से दर्ज हैं, और यह 55 मिनट तक उस बिल्डिंग के अंदर मौजूद था, सैफ अली खान की बिल्डिंग में मौजूद था। और जो जानकारी निकल करके सामने आई है वो यह है कि जब हमला हुआ रात को 2:30 बजे, उसके बाद में सैफ अली खान के घर पर ड्राइवर नहीं था। करीना कपूर ऑटो में बैठ करके वो अस्पताल तक गई है। मैं हैरान हूं यह सोच करके कि पुलिस का जो रवैया है वो किस प्रकार का था। जब सैफ अली खान को वहां से ले जाया गया तो जाहिर सी बात है पुलिस को कांटेक्ट किया गया होगा, पुलिस तक जानकारी पहुंच चुकी होगी। तो क्या पुलिस ने इतनी भी जहमत नहीं उठाई कि सैफ अली खान के परिवार को सुरक्षा मुहैया कराई जाती, उसी वक्त में तत्काल उसके घर को सैनिटाइज किया जाता? हो सकता है कि हमलावर 2 होते, 3 होते, क्योंकि जब सैफ अली खान पर हमला हुआ उसके बाद में सारा परिवार सब दौड़ गए वहां पर। पीछे से बच्चों के साथ में या किसी और के साथ में कोई भी और दुर्घटना हो सकती थी। और जब करीना कपूर वो ऑटो में बैठ करके जा रही है, मैं आपको भास्कर की डिटेल में खबर दिखाने वाला हूं, ऐसे ही मैं नहीं हवा में बात कर रहा हूं। लेकिन ये जो हमलावर निकल करके सामने आया है, हमलावर की जो तस्वीर है ये आप देख लीजिए। 5 मुकदमे जिस पर थे पहले से, वो इस इलाके के अंदर कैसे दाखिल हुआ, वो इस इलाके के अंदर 1 घंटे तक अगर सैफ अली खान के घर पर था, तो सोचिए कितने बजे वो उस इलाके में दाखिल हुआ होगा। उस पूरे इलाके में चप्पे चप्पे पर सीसीटीवी फुटेज है। आसानी से जो है वो पुलिस एक कंट्रोल रूम के जरिए उस पूरे इलाके को चेक कर सकती है कि कब क्या वारदात हुई, और पुलिस को बताना चाहिए। लेकिन जो सरकार में बैठे लोग हैं
वो क्या कर रहे हैं? भाजपा की डबल इंजन की सरकार है और सरकार में बैठे विधायक, भाजपा के विधायक नीतीश राणे का बेहद शर्मनाक बयान निकल करके सामने आया है। नीतीश राणे, उन्होंने सुप्रिया सुले पर सवाल खड़े किए हैं। नीतीश राणे कह रहे हैं कि हमारी सुप्रिया ताई को आर्यन खान की चिंता है, सैफ अली खान की चिंता है, लेकिन सुशांत सिंह राजपूत की चिंता नहीं थी क्योंकि वो एक हिंदू थे। मतलब इनको शर्म बिल्कुल नहीं आती है। आप सरकार में बैठे हुए लोग हो, आपको यह जवाब देना चाहिए कि कैसे आपकी डबल इंजन की सरकार होते हुए हमला हो गया, आप इस बात पर मुंह नहीं खोल रहे हैं और बेशर्मी के साथ में हिंदू मुसलमान करने पर लगे हुए हैं कि सैफ अली खान पर इसलिए बोल रहे हो क्योंकि वो मुसलमान था। कमाल की बात है ना। देखिए इनका पूरा बयान क्या था। महाराष्ट्र सरकार में मंत्री और बीजेपी विधायक नीतीश राणे ने सैफ अली खान पर हमले को लेकर के सुप्रिया सुले के बयान के बाद में प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा है कि एनसीपी सांसद सुप्रिया सुले ने अभिनेता सैफ अली खान की चिंता है, लेकिन सुशांत सिंह राजपूत को लेकर के उनकी कोई चिंता नहीं थी। मंत्री नीतीश राणे ने कहा कि महाविकास आघाड़ी के शासन के समय तो सुशांत सिंह राजपूत जैसे लोगों को मार दिया गया। हालांकि बाद में पुलिस जांच में सब कुछ जो साफ हो गया कि किसी ने नहीं मारा था। उसमें मुख्यमंत्री के बेटे का नाम भी सामने आया, आघाड़ी सरकार के मंत्रियों का नाम भी सामने आया था। हमारी सुप्रिया ताई को आर्यन खान की चिंता है, सैफ अली खान की चिंता है, लेकिन सुशांत सिंह राजपूत की चिंता नहीं है क्योंकि वो हिंदू थे। मतलब इनसे ज्यादा, अब मैं क्या कहूं, बेशर्म शब्द कहना चाहता हूं लेकिन मैं अपने आप को रोक रहा हूं। सोचिए, मतलब ये सरकार में बैठे हुए लोग हैं। अगर सुशांत सिंह राजपूत के केस में कुछ भी गलत हुआ है, कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री के बेटे का नाम सामने आया। नाम सामने आना और नाम साबित होना दो बड़ी बातें हैं। क्या आदित्य ठाकरे पर जिस तरीके से कीचड़ उछाली गई थी, वो आदित्य ठाकरे को आपने जेल में बंद किया? क्या सीबीआई की चार्जशीट में उसका नाम सामने आया? पहले आरोप लगा देना अलग बात है, साबित करना अलग बात है ना। और आप ही की सरकार पिछली बार भी थी, अभी भी आपकी सरकार है। सुशांत सिंह राजपूत के केस की फाइल खुलवा दीजिए, पता चल जाएगा किसने क्या किया, किसने क्या नहीं किया। लेकिन इतना शर्मनाक बयान, यह बयान हिंदू मुसलमान करके असल सवालों से बिल्कुल ध्यान हटकाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन मैं आपको दिखाता हूं डॉक्टरों ने क्या कहा। डॉक्टरों ने क्या कहा है, और डॉक्टर कह रहे हैं कि वाकई जो है वो हीरो की तरीके से अपने परिवार के लिए लड़ते रहे। सैफ अली खान सिर्फ 2 mm की रीढ़ की हड्डी, 2 mm से रीढ़ की हड्डी में गंभीर चोट लगने से बचे हैं सैफ अली खान। घायल हालत में उन्होंने स्ट्रेचर नहीं मांगा, वो जल्दी ठीक हो जाएंगे। रीढ़ की जो हड्डी होती है वहां से सिर्फ 2 mm इतनी सी दूरी होती, इतनी सी दूरी का फासला रह गया, वरना रीढ़ की हड्डी में चाकू घुस जाता तो पूरी उम्र के लिए हो सकता है कि वो बेड पर लेटे रह जाते। लेकिन फिर भी उन्होंने स्ट्रेचर नहीं मांगा, ये डॉक्टरों की तरफ से कहा गया। और उसके बाद में वो कह रहे हैं कि खून से लथपथ होकर भी ही केम लाइक ए लायन, वह शेर की तरीके से आए। बच्चों के साथ में सैफ आए थे, वो रील नहीं रियल लाइफ के भी हीरो हैं, ये डॉक्टरों की तरफ से कहा गया। मतलब जो सैफ अली खान को लेकर के इस वक्त में सवाल पूछे जाने चाहिए थे, जितनी गंभीरता से सवाल पूछे जाने चाहिए थे, उन सारे सवालों को दरकिनार कर दिया गया है। हिंदू मुस्लिम करके इस पूरे मामले को रफा दफा करने की कोशिश हो रही है। सोचिए, सरकार में बैठ करके ये लोग, किसी पर जानलेवा हमला हुआ है और उसको चोरी कह करके या हिंदू मुस्लिम कह करके, मुझे नहीं लगता है कि अगर ये चोरी का मामला है और चोरी की नीयत से ही अगर वो गया था, तो क्या ये जो हमला उन पर हुआ है वो जानलेवा हमला नहीं है? निश्चित तौर पर ये जानलेवा हमला है। पुलिस पूरी तहकीकात तक जाए और पुलिस पूरे इस मामले का पर्दाफाश करे। लेकिन सोचिए पुलिस कैसे पर्दाफाश करेगी। बाबा सिद्दीकी की मौत के मामले में अभी तक मुंबई पुलिस ने वो पूछताछ तक नहीं की है लॉरेंस बिश्नोई से, क्योंकि गृह मंत्रालय से उनको जो है वो परमिशन चाहिए थी और वहां से परमिशन मिल नहीं पाई। तो सोचिए किस तरीके से काम हो रहा है।
और किस तरीके से पूरे मामले को डाइवर्ट करके कहां से कहां ले जाया जा रहा है। जो जानकारी अभी तक निकल करके सामने आई है वो वाकई डराने वाली है, खौफ पैदा करने वाली है कि एक 5 जिस पर मुकदमे पहले से दर्ज थे वो आदमी कैसे वहां तक पहुंचा, कैसे वो आदमी 1 घंटे तक बिल्डिंग के अंदर घूमता रहा और कैसे उस आदमी ने इतना बड़ा चाकू लेकर के सैफ अली खान पर हमला किया, सैफ अली खान की पीठ के अंदर चाकू मारा, चाकू टूट करके वहीं पर रह गया। यह बहुत गंभीर संकेत है। बहरहाल जितनी चुप्पी और जिस तरीके से इस पूरे हमले को लेकर के हिंदू मुसलमान किया जा रहा है, ये उतने ही बड़े सवाल खड़े कर रहा है। सैफ अली खान पर हुए इस हमले को लेकर के आप क्या सोचते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को शेयर कीजिए और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।